जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग दर्शन शास्त्र में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, योग दर्शन। और योग दर्शन आप देखोगे तो दर्शन शास्त्र का एक ऐसा चैप्टर है जिससे लगातार सीजीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ रहा है लगातार। ठीक है, छोटे बड़े क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यम से क्वेश्चन पूछता है, कभी नियम से पूछता है, कभी अष्टांग योग क्या क्या है इसको पूछ लेता है, कभी पूरा पूरा योग दर्शन को समझाइए। और इसको जानना अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको प्रीलिम्स के एग्जाम वगैरह भी हल्का फुल्का आपको देखने को मिल जाता है पतंजलि के नाम पर, लेकिन मेंस में इसको बहुत बढ़िया से क्वेश्चन बना के पूछ रहा है, तो इसको आपको ज़रूर अच्छे से बनाना है। आइए समझने की कोशिश करेंगे। आठों जो अष्टांग योग है उसमें सीढ़ियाँ क्या क्या है, यम क्या है, नियम क्या है, धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं। धैर्य से अंतिम तक वीडियो को देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन योग दर्शन। ठीक है, अब योग दर्शन में स्टार्ट करना है तो आपको योग दर्शन मतलब ये नहीं समझ लेना है कि जो योग में जो हम प्राणायाम पढ़ते हैं या प्राणायाम जो करते हैं वही योग होता है। वो तो केवल आप केवल देखोगे तो उसका चौथा नंबर का सीढ़ी है। अष्टांग योग में प्राणायाम चौथा नंबर का सीढ़ी है, जिसका मतलब होता है प्राणायाम मतलब श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करना, श्वास की प्रक्रिया, प्राणों का आयाम प्राणायाम। तो उसको ही योग समझ लेते हैं कई लोग भ्रमवश, तो ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी एक मतलब ये सिद्धि है, लेकिन इसके आखिरी तक आप जाओगे योग दर्शन में तो समाधि है, और समाधि से बहुत प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। अड़िमा, लघिमा, महिमा, इन सब को जानना है। ठीक है, तो योग दर्शन में हमको मेन देखना है अष्टांग योग। क्या देखना है योग दर्शन में हमको मेन आज? तो योग दर्शन का जो मेन टॉपिक है उसमें है आज आपका अष्टांग योग। अष्टांग योग देखना है। ये जो अष्टांग योग है यही मेन क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आपको समझना है जो योग दर्शन है, ये जो योग दर्शन है सांख्य की तरह बंधन का मूल कारण, जो सांख्य दर्शन बोलता है ना कि बंधन का मूल कारण जो है वो अविद्या है, अविवेक है, उसी को ये भी मानता है। जो हमारे बंधन का मूल कारण होता है, बंधन का मूल कारण, बंधन का मूल कारण अविद्या को मानता है। अविद्या बोलो या इसको अपन बोल सकते हैं अविवेक, एक ही बात है। बंधन का मूल कारण आप यहाँ योग दर्शन को, अष्टांग योग एक अलग चीज है, यहाँ पे मैं 8 नंबर आपको लिख दे रहा हूं, उसको हमको पढ़ना है। ये 8 सीढ़ियाँ कौन कौन सी है? तो ये जो योग दर्शन है बंधन का मूल कारण किसको मानता है? तो मानता है अविद्या को, अविवेक को मानता है। जैसा कि सांख्य दर्शन, क्या बोल सकते हैं? जैसा कि सांख्य दर्शन, यानी अपन सांख्य दर्शन जो इससे पहले पढ़े हैं उसमें मैं आपको बताया भी हूँ। तो जो सांख्य दर्शन है वो भी बंधन का, मानव के बंधन का मूल कारण किसको मानता है? इस अविद्या को मानता है, इस अविवेक को मानता है, जैसा कि आपका सांख्य दर्शन है। और मोक्ष के लिए योग दर्शन तत्व विज्ञान पर अधिक बल देता है। मोक्ष के लिए अगर बात किया जाए मोक्ष इसी में, तो मोक्ष के लिए जो है, मोक्ष के लिए तत्व विज्ञान पर बल देता है, तत्व विज्ञान पर बल देता है। इससे पहले मैं आपको तत्व विज्ञान, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा के बारे में भी बताया हूँ। ठीक है, बल देता है, तत्व विज्ञान पर क्या देता है? बल देता है, अधिक बल इसी पर देता है, तत्व विज्ञान पर। अब तत्व विज्ञान या तत्व ज्ञान जो है आपका, इसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो बोलता है कि मनुष्य को मोक्ष तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक वो अपने चित्त के विकारों को दूर नहीं कर लेता है। योग दर्शन बोलता है
कि मानव को मोक्ष तब तक नहीं मिल सकता है जब तक कि मानव अपने चित्त के विकारों को दूर नहीं कर लेता है। इट मीन्स ऐसा है कि मानव का चित्त जब तक विकारों से परिपूर्ण है तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। क्लियर है बातें? फिर से समझते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है मोक्ष के बारे में, मानव को या मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि, यानी जब तक उसका चित्त जो है, उसका जो चित्त है बाहरी वृत्तियों से परिपूर्ण है, विकारों से परिपूर्ण है। तो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक उसका जो चित्त है, उसका क्या है, जो चित्त है विकारों से परिपूर्ण है। इन विकारों को दूर करना है और इन विकारों को दूर करके ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए फेमस उक्ति है, इसी के लिए जो योग दर्शन की परिभाषा भी है और जिसको महर्षि पतंजलि ने दिया है और इसको एग्जाम पूछता भी है कई बार, ठीक है। तो इस जो है श्लोक है या इस पंक्ति को आपको याद रखना है। बोलते हैं इसको संस्कृत में योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। क्या बोलते हैं? योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। पतंजलि के अनुसार परिभाषा देखेंगे, महर्षि पतंजलि के अनुसार परिभाषा तो क्या है? तो है, आपको एक ही बार में लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है, ठीक है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, इसको एक बार में ही लिखना है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। कौन बोले ऐसा? महर्षि पतंजलि। इसका मतलब भी जानना है आपको, 2 नंबर में पूछ सकता है। तो इसका मतलब होता है शरीर में आने वाले बुरे विचारों और बाहरी वृत्तियों का निरोध करना, उसको रोकना। जो हमें प्राप्त हो रहे हैं बाहरी परिवेश से, बाहरी वृत्ति जो है उसको शरीर में आने से रोकना है। उन बुरे विचारों को आने नहीं देना है, उन बुरे विचारों का निरोध करना है। उन बुरे वृत्तियों का जो चित्त में आ रहे हैं उसका क्या करना है? आपको निरोध करना है। मतलब शरीर में आने वाले, क्या बोल रहा हूँ मैं इसका मतलब तो समझेंगे, शरीर में आने वाले बुरे विचारों का या बुरे विचारों को रोकना, यही योग है। यही क्या है? योग है। शरीर में आने वाले बुरे विचारों, इन बुरे विचारों को हम बोल सकते हैं बाहरी वृत्तियाँ। इन बाहरी वृत्तियों को क्या करना है? आपको रोकना है। और यही क्या है? योग है। यही क्या है? योग है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात शरीर में आने वाले बुरे विचारों को रोक देना, उन बाहरी वृत्तियों को नहीं आने देना ही महर्षि पतंजलि के अनुसार योग है। और इसी को पूरा हमको पढ़ना है। योग दर्शन केवल प्राणायाम नहीं होता है, इसमें कौन कौन सा सीढ़ियाँ है योग दर्शन के, अष्टांग योग कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं अष्टांग योग क्या कौन कौन से हैं। तो इसके लिए एक कोड है, इस कोड में याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक है, इसमें याद रखिएगा। यानी आ, क्या बोलना है? यानी आ, फिर मैं बोला प्रा, फिर एक बार छोटा प्र, यानी आ प्रा, फिर मैं बोला धा और एक बार बोला धा सम, धा सम। गाना सुने होगे, ना दिन दिन ना, ऐसे टाइप का याद कर लो। यानी आ प्रा धा सम, ठीक है। शास्त्रीय संगीत समझ लो इसको। यानी आ प्रा धा सम, यानी आ प्रा धा सम,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। फिर देखो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यानी या प्राप प्रा धा धा सम। कैसे याद रखेंगे? यानी या प्राप प्रा धा धा सम। पहले बड़ा फिर छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, आराम से याद हो जाएगा एक बार में। क्लियर? तो यह से होता है भाई यम, इसको पूछ चुका है। नी से होता है नियम। आ से होता है आसन, आसन। प्राणायाम, प्राणों का आयाम प्राणायाम। पतंजलि, आप सोचते हो योग दर्शन बराबर प्राणायाम, बिल्कुल गलत। ये तो एक सिद्धि है, एक सीढ़ी है इसका। आठों के आठों कोई कर ले, इतने ही बस कर लेने से बाबा रामदेव क्या क्या बीमारी ठीक नहीं कर देता है। कहीं गलती से एक आठ ठोर कर ले तो क्या होगा, आप खुद सोचो। ठीक है, प्राणायाम। फिर प्र से क्या होगा? प्रत्याहार, प्रत्याहार। फिर हो जाएगा धारणा, फिर हो जाएगा ध्यान, फिर आपका हो जाएगा समधि यानी समाधि, समधि नहीं समाधि। ठीक है, तो ये आपका अष्टांग योग हुआ भाई। यही पहला क्या हुआ? यम। दूसरा क्या हुआ? नियम। फिर क्या है? आसन। फिर क्या है? प्राणायाम। फिर क्या है? प्रत्याहार। फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। इसको याद रखो, एक बार में याद हो जाता है। यनि या प्रा प्रा धा धा सम। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इन्हीं सब पे आज बात करेंगे एक एक को। ठीक है, यम से पूछ चुका है, नियम से पूछ चुका है। ठीक है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। अष्टांग योग को समझाइए, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो योग दर्शन में हमारे जो मेन हमको पढ़ना है, जो सिलेबस में मान लो अष्टांग योग है। ठीक है, और इस परिभाषा को जरूर याद रखें, पतंजलि का योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, शरीर में आने वाले बुरे विचारों को, बाहरी वृत्तियों को रोकना ही आपका योग है। ये आपका महर्षि पतंजलि। इसके अलावा बहुत सारे और ऋषि मुनियों ने परिभाषा दिए हैं, जैसे याज्ञवल्क्य ने दिए हैं, बहुत प्रकार के। लेकिन कम से कम एक याद रखिए आप, ताकि आपको बन जाए। इन सब को हम योगांग बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोला गया है? तो इन्हीं सबको योगांग बोला गया है। इन आठों को क्या बोला गया है? तो इनको योगांग, योगांग भी बोल सकते हैं। योगों का अंग है योगांग। ठीक है, योगांग कहा गया है। अब हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। यम क्या है, नियम क्या है। तो आप देखेंगे यम के भी 5 प्रकार हैं। यम के जो 5 प्रकार हैं, बहुत भली भांति से आप जैन दर्शन में पंच महाव्रत में पढ़े भी हैं। नहीं पढ़े हैं तो आप जैन दर्शन में जाके देखिएगा, आपको मैं पढ़ाया हूँ, उसमें मिल जाएगा। अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। या उसमें नहीं तो आगे हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी का एकादश व्रत, इसमें भी मिलेगा ये। तो यम वही है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इन 5 को यम में रखा गया है। मतलब यम जो है योग का प्रथम अंग है। यम जो है योग का क्या है? प्रथम अंग है। बाह्य और अभ्यंतर इंद्रियों का संयम का क्रिया है यम। बाह्य और अभ्यंतर इंद्रियों का संयम का क्रिया है यम। संयम, यम किसका संयम? बाह्य और अभ्यंतर इंद्रियों का संयम। तो उसमें हम संयम कैसे ला सकते हैं? तो उन 5 नियमों का, यम का पालन कर। यम में है अहिंसा है, सत्य है ना, अस्तेय है, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। अहिंसा शाब्दिक अर्थ देखो, हिंसा ना करना, हिंसा का परित्याग कर देना। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि किसी को मारना नहीं, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, आप अहिंसक हो गए, आप या अहिंसा का पालन करते हो, इसका मतलब ये नहीं है। इसी को हम आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, इसका मतलब ये समझते हैं।